घरों की बिक्री में सुधार का दावा इस हफ्ते जारी की गई 2 रिपोर्ट्स में किया गया है। नाइट फ्रैंक और एनारॉक ने जनवरी-मार्च तिमाही में घरों की बिक्री में बढ़ोतरी की बात कही थी, लेकिन इन 2 रिपोर्ट से अलग प्रॉपटाइगर की रिपोर्ट आई है, जिसमें कैलेंडर ईयर 2021 की पहली तिमाही में घरों की बिक्री में कमी आने की बात कही गई है। नाइट फ्रैंक ने जनवरी-मार्च 2021 में घरों की बिक्री जनवरी-मार्च 2020 के मुकाबले 44%, जबकि एनारॉक ने 29% बढ़ने का दावा किया था। लेकिन प्रॉपटाइगर की रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल जनवरी-मार्च में घरों की बिक्री पिछले साल की तिमाही में 5% कम होकर 66,176 यूनिट्स रह गई है। प्रॉपटाइगर के मुताबिक घरों की बिक्री में कमी की वजह कोविड-19 महामारी है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि घरों की डिमांड में पिछले 6 महीनों में तेजी दर्ज की गई है। The real estate is also recovering faster than expected in the post-COVID era. इसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज को मद्देनजर रखना है इज द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। ये कैसे इम्पैक्ट करेगा रियल एस्टेट को और ओवरऑल डिमांड को, ये काफी बड़ा वही रहेगा। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव रहे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, इंटरेस्ट रेट को कम करना और स्टैम्प ड्यूटी को कम करना, उनका सबका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है। प्रॉपटाइगर का मानना है कि अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रिकवरी की तरफ जा रही है। कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री 14% उछाल के साथ 5,411 यूनिट से बढ़कर 6,188 यूनिट्स हो गई है। अहमदाबाद में घरों की बिक्री जनवरी-मार्च 2021 में 4% बढ़कर 4,687 यूनिट्स रही है। हालांकि बाकी 6 इलाकों में प्रॉपर्टी की बिक्री में गिरावट देखी गई है, लेकिन डेवलपर्स का दावा है कि देश का रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट केंद्र और राज्य सरकारों, आरबीआई और पूरे बैंकिंग सिस्टम की अलग अलग रियायतों के दम पर तेजी से तरक्की कर रहा है। दरअसल इस रिपोर्ट में भी अक्टूबर-दिसंबर 2020 के मुकाबले इस साल जनवरी-मार्च में घरों की बिक्री 12% बढ़ने का दावा किया गया है। स्टैम्प ड्यूटी को कट करना मार्च 2021 तक और होम लोन इंटरेस्ट रेट का अब तक सबसे कम होना, ये अपने आप में गवर्नमेंट द्वारा पुश है जो रियल एस्टेट मार्केट को दिया गया है। साथ में लोगों का अपने घर को अपग्रेड करना, अपने होम साइज को अपग्रेड करना और एनआरआईज का भी इंटरेस्ट पिछले कुछ दिनों में रियल एस्टेट मार्केट में दिखाना, ये अपने आप में रियल एस्टेट को बहुत अच्छा इसने बूस्ट दिया है। इस तेजी को ब्रेक लगाने की वजह कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही गुरुग्राम जैसे इलाकों में सर्कल रेट में हुई बढ़ोतरी बन सकती है। गुरुग्राम के डेवलपर्स की गुजारिशों के बावजूद सर्कल रेट में बढ़ोतरी हुई है, जिससे घर खरीदना महंगा हो जाएगा। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को अभी स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इससे मार्केट के सेंटीमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मार्केट अभी रिकवरी के स्टेज में है। ऐसे में अगर गवर्नमेंट सर्कल रेट की रिडक्शन और टैक्स की वेवर देती है, उससे मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एक तरफ जहां महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने स्टैम्प ड्यूटी में कटौती कर प्रॉपर्टी की बिक्री में उछाल लाने का काम किया, वहीं गुरुग्राम में इन्हें बढ़ाकर पहले से कमजोर रियल एस्टेट मार्केट के लिए संकट खड़ा करने का काम किया गया है। अगर ऐसे फैसले जारी रहे तो फिर रिकवरी की राह ज्यादा मुश्किल हो सकती है।